हेलो नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो फाइनल राउंड रिवीजन के लिए है एंड प्लीज वॉच टिल द एंड एंड आई प्रॉमिस दैट यू विल एंजॉय द वीडियो। ओके, सो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे है आत्मसातकरण है। ये क्या है? ये वर्तमान स्कीमा का प्रयोग वह जगत के विश्लेषण के लिए है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड जो है फास्ट रहेगा, अगर आप चाहना तो स्लो कर लेना, नहीं तो ठीक है। अगेन यहाँ पे फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पे समाजीकरण की हम लोग देख रहे हैं। समाजीकरण होता क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और इन्हें समाज की जिम्मेदार सदस्य बनाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे समाजीकरण करते हैं, सोशलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे समाजीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन क्या है? समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है? आपकी फैमिली होती है, फिर आप जिस स्कूल में जाते हो, फिर आपके यहाँ पे नेबर्स भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है चीज़ें होती हैं। अगेन यहाँ पे है समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। अगेन समाजीकरण की प्रकृति है क्या? ये अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अगेन समाजीकरण दो संस्कृति के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे धर्म जिसमें व्यक्तिगत बच्चा संबंधित होता है वह सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखें समाजीकरण की अवस्थाएं। तो यहाँ पे आपको शैशवावस्था, परिवार के बाद एंड बाल्यावस्था एंड अग्रिम समाजीकरण, ये चार अवस्थाएं देखने मिलती हैं। यहाँ पे वह अवस्था जिसमें प्राथमिक समाजीकरण की अवस्था शुरू होती है उसे शैशवावस्था बोलते हैं। ठीक है, बालक के समाजीकरण का पाठशाला का स्थान कहाँ पे होता है? परिवार के बाद होता है। फिर विद्यालय में समाजीकरण का विशिष्ट अवस्था माना जाता है क्या? बाल्यावस्था। ठीक है, अगेन है बाद में रिश्तों के लिए पूर्व अभ्यास कहा जाता है किसे? अग्रिम समाजीकरण। नेक्स्ट है समाजीकरण के सिद्धांत एवं प्रक्रियाएं। देखिए, द्वितीयक समाजीकरण क्या होता है? सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, उसे बोलते हैं द्वितीय समाजीकरण। पहला समाजीकरण आप कहाँ से होता है? आपकी फैमिली से, आपके नेबर से। ठीक है, समाजीकरण जटिल प्रक्रिया जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। ठीक है, ये क्या होती है? एक इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से होती है। ओके, अगेन यहाँ पे समाजीकरण एक क्या है? ये पारस्परिक प्रक्रिया है। ठीक है, ये क्या है? एक पारस्परिक प्रक्रिया, मतलब यहाँ पे कॉपरेशन होता है। ठीक है, पारस्परिक, म्यूचुअल। ठीक है, पारस्परिक। अगेन है समाजीकरण की प्रक्रिया मुख्यतः है क्या? अधिगमित। ठीक है, इट इज अधिगमित। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया का सही व्याख्या है बच्चों का विकास अनुवांशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक क्या है? प्रभाव है। अगर आपको ऑप्शन में जो है ऐसे वर्ड मिलते हैं थोड़ा सा बुकिश टर्म, ठीक है, तो आपको उन्हीं जो है ऑप्शन के लिए चूज करना होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे है जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जुड़ पाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं किसके? समूह की अनुरूपता का। दिस इज द रीजन इन द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस यू आर बीइंग प्रोवाइडेड द सेम ड्रेस। आपको जो है सेम ड्रेस दिया जाता है कि आप जो है इस प्रकार का ड्रेस पहन के आओगे, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है? समूह की अनुरूपता होती है। ठीक है, दिस इज द रीजन। अगेन यहाँ पे समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे व वयस्क सीखते हैं क्या? परिवार, विद्यालय, श्रेष्ठ जनों से। ठीक है, सबसे सीखते हैं। अगेन यहाँ पे है आजकल तो मैक्सिमम लोग कहाँ से सीख रहे हैं? सोशल मीडिया से, बट या इट्स ओके। अगेन यहाँ पे लिखा है सीबीएसई द्वारा अपनाए गए, ठीक है, अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसमें उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें और सामाजिक कौशल सीखें। नेक्स्ट यहाँ पे है सामाजिक मूल्य है। ये क्या है? सहायता परक व्यवहार। अगेन है अन्य लोगों से प्रतिक्रिया के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त होता है। दैट्स इट। अगेन यहाँ पे लिखा है सामाजिककरण के निर्धारक शिक्षक, विद्यालय, जन संचार माध्यम, अभिभावक और मित्रगण। तो यहाँ पे देखते हैं, देखो प्रारंभिक समाजीकरण क्या होता है? ये परिवार में आरंभ होने वाली वो प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपने व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, वो क्या लेते हैं? क्या? प्रारंभिक समाजीकरण। एक्चुअली में देखो हमारे घर में एक छोटा सा बच्चा है ना, तो वो अभी जो है मतलब यहाँ पे जो उसके टर्म आ रहे हैं लाइक बुआ, पापा, तो ये चीज़ मैं फिर मैं यही सोच रहा था अगर ये कहीं जो है इंग्लैंड वगैरह में पैदा हुआ होता तो इसके वर्ड क्या होते हैं यहाँ पे? हाय, हेलो। ठीक है, दीज ये होता है, मतलब पूरा पूरा क्या ये सोशलाइजेशन का ही इफेक्ट है ना। मतलब जो है यहाँ पे जो इनिशियल स्टेज होता है, आप होते कहाँ पे हो, लोगों से सुनते कहाँ हो, वही जो है आपके मुंह से निकलता है। ठीक है, अगेन यहाँ पे है बच्चों के समाजीकरण की प्रारंभिक संस्थाएं हैं यहाँ पे परिवार एवं पास पड़ोस। ठीक है, तो अगर आपका परिवार बढ़िया है, आपके पड़ोसी बढ़िया है, तो डेफिनेटली आपका बच्चा बढ़िया होगा। ठीक है, आजकल पड़ोसी तो मुश्किल से बढ़िया होते हैं, बट ठीक है। अगेन यहाँ पे है परिवार बच्चों के समाजीकरण की क्या है? प्राथमिक संस्था है। बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, ये हम लोग शुरू से सुनते चले आ रहे हैं। अगेन यहाँ पे क्या है? मीडिया। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो सिंचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी थी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे, या बच्चों के समाजीकरण पर क्या मीडिया का प्रभाव दर्शाता था। बिल्कुल, अभी आज के पहले मैंने भी बोला था, यहाँ पे सोशल मीडिया क्या है? ये बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को अफेक्ट करे। दिस इज द रीज़न आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो ऐसा बिहेव करते हैं दैट इनफ दे आर नॉट
enough mature, but they behave like that they are, more mature to their ages. So this is the reason, because they are getting, you know many थिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द सोशल मीडिया। ओके, सो अच्छा, माइंड भी ऐसा होता है ना कि वो जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं उसको बहुत जल्दी धारण कर लेता है, ठीक है। तो दिस इज द रियलिटी, इसलिए हमें अपने बच्चों को सोशल मीडिया से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा क्या पूरा अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे है बच्चों का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित है। एक जज को नकल करते हुए जफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में सामाजिकरण की क्या है, मीडिया संस्था दर्शाती गति है, वो सेम चीज़ है, वही मीडिया भी है। अगर यहाँ पे है विद्यालय और जनसंचार, सामाजिकरण का क्या है, द्वितीयक संस्थान है विद्यालय और जनसंचार, ये क्या है, ये द्वितीयक संस्थान है। पहला संस्थान क्या था, परिवार था, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है कि वही सेम चीज़ परिवार और विद्यालय, ये भी जो है ये परिवार सामाजिकरण का पहला है, और यहाँ पे विद्यालय क्या है, ये सामाजिकरण का द्वितीय है, ठीक है। अगर लिखा है स्कूल और धर्म, बच्चे के क्या है, स्कूल और जो है द्वितीयक कारक है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है किताबें और पत्रिकाएँ, मीडिया, स्कूल, ये सब क्या होते हैं, ये सामाजिकरण के द्वितीय कारक होते हैं, तो याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है परिवार जो है आपका किसमें आएगा, प्राथमिक क्या आएगा, परिवार और पड़ोसी, ठीक है। बाकी सब जो है आपके जो है द्वितीयक में ही आएंगे, यू हैव टू कीप इन द माइंड। अगेन है बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में सही कथन है, मीडिया सामाजिकरण का क्या द्वितीय संस्था है, ठीक है। यहाँ पे सामाजिकरण के संदर्भ में सही कथन है, परिवार और स्कूल सामाजिकरण में प्रमुख योगदान देते हैं, लेकिन मीडिया और सहपाठी जैसे अन्य संस्थान भी जो महत्वपूर्ण भूमिका निकालते हैं, भैया आज डेट में ये सबसे ज़्यादा निकाल रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो है यहीं पे जा रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखा है विद्यालय बच्चों को नए व्यवहार और नियम सिखाते हैं और उनसे इसी अनुरूप क्रिया की अपेक्षा करते हैं। विद्यालय समाजीकरण की द्वितीय संस्था के रूप में कार्य करता है। भाई मैंने बताया आपको जो है परिवार याद कर लेना है, पड़ोसी याद कर लेना है, बाकी सबको जो आपको द्वितीयक में ही जो है ऑप्शन में टिक करके आना, ठीक है। अगर इनका 4 वर्ष की रिया उसके माता पिता से डांट पड़ती है और वह सब्जियां खाने से इनकार करती है एंड प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार को दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, ठीक है। उसका व्यवहार दर्शाता है क्या, ये प्राथमिक समझ। अच्छा ये बताओ, ये जो है ये किसका थॉट प्रोसेस था कि जो है ये एनिमिज्म की बात हो रही है ना यहाँ पे, वैसे देखा जाए तो ये किसका था, ये जीन पियाजे का है ना, एनिमिज्म की बात करें, क्योंकि वो गुड़िया को क्या समझ रही है, एज अ यहाँ पे सजीव समझ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसकी बात हो रही थी यहाँ पे, वैसे भी देखा जाए तो ये जीन पियाजे का जो थॉट प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे लिखा है समकक्षी समूह के संतन में सही कथन है, तो बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है, बिल्कुल है। अगेन है देखो, जो यहाँ पे होता है ना फ्रेंडशिप, जैसे होता है कि अ, एक होता है ना चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग, और दूसरा क्या होता है कि मतलब जैसे मित्रता होती है ना वैसा इफेक्ट भी पड़ता है, तो दोनों केस है। कभी कभी जो है मतलब कुछ गलत लोग होते हैं उनका साथ का प्रभाव पड़ता है, कभी कभी नहीं भी पड़ता है, तो हमारे पास दोनों श्लोक अवेलेबल है, ठीक है। बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं, आस पास पड़ोस, धर्म, स्कूल, समकक्षीय समूह से ही सीखते हैं, ठीक है। आगे लिखा है बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं मीडिया, विद्यालय, परिवार और पास पड़ोस। So this is very important thing. This is the reason, and you are going to be a teacher, and this is the reason you are providing the knowledge कि आपको ये सब पता होना चाहिए भाई कि बच्चा कहाँ कहाँ से सीख रहा है। सो यू कैन आल्सो रिलेट, ठीक है। तो बिकॉज यू आर गोइंग टू शेप द फ्यूचर ऑफ द इंडिया, यू नो फिल्मों और विज्ञानों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह सामाजिकरण की क्या मीडिया संस्था के रूप में तथा द्वितीयक की भूमिका पर प्रकाश डालता है। विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। पारिवारिक सामाजिकरण, समकक्षी संबंधों, सांस्कृतिक मूल्य एंड बच्चों का आत्मसम्मान, दीज आर द थिंग्स। अगेन यहाँ पे देखो, जब पॉजिटिव थिंग की बात हो रही है भाई, पॉजिटिव पे ही आंसर चूज करना, ठीक है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है, किससे, माता पिता और परिवार को। सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक क्या है, परिवार है, बिल्कुल। अगर आपके परिवार में देखो क्या होता है ना, मैक्सिमम जो है आपने टीवी शोज वगैरह में देखा होगा या कई सीरियल्स आते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि मतलब जैसा जो है पेरेंट्स बिहेव करते हैं ना वैसा जो है बच्चे भी बिहेव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि फैमिली प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ओके, इन द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं उनके बच्चे भी सकारात्मक उन बच्चों में भी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है क्या, ये होता है हाव थिनी का प्रभाव, ठीक है, हाव थिनी का प्रभाव, ठीक है। परिवार में पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियाँ होती हैं। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है यार। अगर आपने प्रथम, परिवार और पड़ोसी याद कर लिया है, बाकी जो है सब जो है दूसरे वाले पे ठोक के आओ, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ यहाँ पे प्रमुख संस्थान बच्चों का होता है। अगेन यहाँ पे वह संस्था, नेक्स्ट नो नीड टू रिपीट। अगेन विद्यालय का कार्य क्या होता है, ये होता है संस्कृत का संरक्षण, संस्कृत का परिष्करण एंड संस्कृत के नए प्रतिरूपों का निर्माण, ठीक है। अगेन यहाँ पे विद्यालय में खेलना उचित है, सॉरी विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है, क्योंकि यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड यहाँ पे बैलेंस का काम करेगा। अगर यहाँ पे बात करें कोऑपरेशन, इसके फोल्डिंग, तो इसके जो है मतलब इसके हितैषी कौन थे यहाँ पे, जो है आपका आपके जो है लियो योगात्सी थी ना, मतलब वो थे, तो याद कर लेना। अगर यहाँ पे है जन संचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। सबसे उपयुक्त कथन या जन संचार माध्यमों की
पहुंच बढ़ रही है। जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। सो अगेन यहाँ पे समझिएगा कि निष्क्रिय एजेंसी क्या है, सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी, ये क्या है, निष्क्रिय एजेंसी है, ठीक है। तो यह भी चीज़ है। अगेन वे माता पिता जो बच्चों को दंडित करने में विश्वास करने क्या कहते हैं, अधिकारवादी परवरिश, ठीक है। अधिकारवादी, मेरा बच्चा है, मारेंगे कुछ भी कर लो, ठीक है। होता है यार, मतलब बच्चा मेरा है तो हम ही तो मारेंगे, दूसरा कोई हाथ लगाएगा तो हाथ को तोड़ के बगल कर देंगे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं। माता पिता द्वारा बच्चों को सफलता से निपटने में समर्थन देने, उनकी मदद करने का सबसे अच्छा तरीका है क्या, सुनना, सहानुभूति रखना, फिर सीखने के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करना और ना कि क्षमताओं पर, ठीक है। तो ये होना चाहिए। जैसे आपने उनकी कहानी सुनी होगी, एलेवन जो है, जो बल्ब के आविष्कारक थे, उनका क्या नाम था। तो उनकी माँ ने उनके टीचर ने उनको बताया था ना कि उनकी माँ को वो जो है वो क्या है, मेंटली मतलब उतना कैपेबल नहीं है ना। बट उनकी माँ ने उनको क्या कहा कि भैया तू मेंटली बहुत कैपेबल है, इतना कैपेबल है कि आपके टीचर जो है आपको पढ़ाने में क्या असमर्थ है, ठीक है। इस प्रकार से जो है उन्होंने करा था। उनकी मतलब उनकी जो क्षमता था, बल्कि उनको सच्चाई ना बता के उन्होंने झूठ बोला था। तो कभी कभी झूठ भी बोलना बहुत अच्छा होता है ना। तो ये भी ध्यान रखना। अगेन यहाँ पे एक बच्चे की विलक्षणता नहीं है जिसके माता पिता अधिक न्यायवादी अथॉरिटियन है, वो क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। अगेन है विद्यालय कार्यक्रम के बाद प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को स्वतंत्रता, सहकर्मी संबंध और नेतृत्व के माध्यम से अपने परिवार के बाहर वयस्कों के साथ लंबे समय तक रहने और रिश्तों बनाने के लिए सुरक्षित अवसरों की अनुमति देता है। नेक्स्ट यहाँ पे है वह थेरेपी जो माता पिता को अपने बच्चों के लक्षणों को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए दी जाती है, जिसके जिसके विशेष बच्चे विशेष रूप से आचरण विकार, कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, पेरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। सो ये हो गया। अब कुछ यहाँ पे एग्जाम पॉइंट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ पे लिखा है सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है, जिसमें निहित है क्या, अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालय में प्रस्तुत की जाने वाली सामाजिक भूमिकाओं के संबंध में अनौपचारिक संकेत। नेक्स्ट यहाँ पे सामाजिकरण की एक निष्क्रिय एजेंसी क्या है, सार्वजनिक विद्यालय, ऑलरेडी देख चुके हैं। सामाजिकरण की प्रक्रिया है जिसे मूल्य, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। नेक्स्ट यहाँ पे है जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, बनता जा रहा है या प्रभाव है, या अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को, ठीक है। बच्चों के सामाजिकरण के परिवार की भूमिका होती है क्या, मुख्य भूमिका होती है, बिल्कुल। अगेन यहाँ पे समीकरण के गौण कारक कौन से हैं, यहाँ पे विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। अगेन शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है, सामाजिक, ठीक है। अगेन यहाँ पे है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। अगेन यहाँ पे है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, बिल्कुल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ एवरी यूथ। समझ में आया, ये ऐसा फेज होता है, अगर इसको जो है सही तरीके से रेगुलेट ना करा जाए तो फिर वो जो है इंसान गलत डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज, और सबको समझना चाहिए यार कि हाँ ये ऐसा फेज है जिसमें जो है कॉपरेशन की, कोऑर्डिनेशन की और जो है बैलेंस की, मतलब की चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस समय चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, ओवर कॉन्फिडेंस एंड मैनी मोर थिंग्स विच डेवलप इन अ बॉय, अगेन इन बॉय और गर्ल, सीधे बोल दो चिल्ड्रन में, ठीक है। समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं परिवार, विद्यालय से, जनों से, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे लिखा है जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वह एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन क्या, बिल्कुल सत्य है ना, ट्रू है एकदम। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व है क्या, खेल का। अगेन सार्वजनिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक है क्या, शिक्षा है। अगेन विद्यालय और समाजीकरण के सत्य कथन क्या है, विद्यालय समाजीकरण के महत्व क्या है, महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। So we have done this, and Piaget, Kohlberg, Gunnar ka answer, I have completed this. So thank you. If you are liking, then please like, subscribe, and share, yeah, and watch other videos to get confidence. Thank you.